चलो देखो ध्यान दो यहाँ। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे कौन सा? 5वां चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। इसको हम क्या बोलते हैं? एपी। एपी का पूरा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको सबसे पहले बेसिक बात याद रखना एपी में। एपी कब होगा कब नहीं होगा इसको याद होना रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं एपी का। एपी कब कहलाएगा कब नहीं कहलाएगा इसको ध्यान में दो। जैसे देखो 2 4 6 8 डॉट डॉट नहीं, ये एपी में है। अगर सब पदों के अंतर अगर समान आ गया, सब जितना प्रथम पद बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद। याद रखना प्रथम पद क्या बोलेंगे? जो शुरू में रहेगा उसको प्रथम पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा, इसको चौथा, डॉट डॉट लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं एनवां पद। क्या बोलते हैं? एनवां पद। दूसरा पद में से अगर पहला पद को घटाने के बाद जो भी प्राप्त होगा उसको बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर को डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। डी को हम बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सारवंतर निकालने दे देगा, इसे बोलेगा सारवंतर निकालिए। दूसरा पद में से पहला पद घटाने के बाद जो भी प्राप्त होगा यानी कि 4 - 2 घटाने के बाद कितना आएगा? 2। इस एपी का सारवंतर कितना होगा? 2। इस एपी को चेक करने के लिए सब पद को घटाओ, सबके बीच का अंतर वही 2 आएगा। नहीं आएगा? सबके पद का बीच का अंतर 2 आएगा तो इसका मतलब सबके बीच का अंतर समान है। तो अंतर समान है तो क्या होगा? एपी में होगा। सीख गया? ये बेसिक बात याद रखना है। पहला पद में जो भी रहेगा उसको प्रथम पद, ये दोनों के बीच जो घटाने का अगला में से घटाएंगे पिछला को, वो निकलेगा जो भी होगा उसको बोलेंगे डी यानी कि सारवंतर। चलो क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद, कौन सा पद? 5वां पद। 5वां पद को हम डिनोट करेंगे किससे? A5। 5वां पद अगर कहे कि ए से हम प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से। किससे? ए से। यहाँ कहता है 5वां पद तो A5 लिखा पड़े छो ना। A5 कहता है 11 है। कहता है 11 है, बराबर 11 दे दे। कहता है 5वां पद 11 है, सारवंतर दिया हुआ है कहते 2 दिया हुआ है। डी का मान कहते 2। डीएन सारवंतर को बोलते हैं। तो 5वां पद को हम लिखने का तरीका बोले थे, ए लिखना है उसमें एक घटा करके डी लगा देना है प्लस में, एक घटा करके डी। 5वां पद बोलेगा तो A+4D, और 10वां पद बोलता तो A+9D, 20वां पद बोलता तो 19D। याद रखना ये। और बराबर में कितना है? 11। और डी का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है कितना है? 2। तो बताओ तो डी का मान जब 2 दिया है तो 2 इस जगह रखेंगे तो कितना आएगा? इधर हल कर दे। क्या पूछ रहा है इसका? उसका प्रथम पद क्या होगा यानी कि ए का मान पूछ रहा है। इधर हल कर देते हैं। तो यानी कि A+4 गुना डी का मान 2 है दिया हुआ 2 बराबर में कितना है? 11। A+4 दूनी 8 बराबर में 11, प्लस में 8 उधर जाएगा तो ए बराबर 11 - 8 कितना बचेगा? कितना बचेगा? 3। तो यही ए का मान कितना निकला? 3 है ऑप्शन में। हो गया ये आंसर। कोई दिक्कत है एकरा में? 1 7 9 16। दूसरा नंबर है x² x³ 5। ऑप्शन नंबर तीसरा है x 2x 3x 4x। चौथा नंबर है 2 का पावर 2 4
का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। चलो ध्यान रखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, निम्नलिखित में कौन समांतर सरिम, अभी बताए ना समांतर सरिम कब होता है? समांतर सरिम कब होता है? जब सब पद का अंतर समान हो। नहीं, चेक करते हैं, इसको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, बिना ऑप्शन करने बनेगा, समझा? चेक करते हैं एकड़ा में है कि नहीं। ये दोनों के बीच का अंतर कते का? 6 का। ये दोनों के बीच का अंतर कते का? 2 का। दोनों बराबर आया है, ये ऑप्शन में होगा, समझा कुछ? या इसमें देख लो, इसमें घटा करके इसमें इसको घटाएगा, इन्हें घटेगा, ये पावर में है, पावर में घटता उठता नहीं है, ये तो इसे भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉमन भले आएगा, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, ये वैसे भी नहीं होगा। ऐसे होगा रे, यहाँ देख लो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स का पावर 4 है और एक्स का पावर 5 है। देखो एकड़ा में से इसको घटाएंगे, यही ना पहला डी निकालने के लिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1, फिर एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 3, कॉमन करेंगे क्या आएगा? एक्स क्यूब कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1। देखो दोनों बराबर आया, तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ आया एक्स स्क्वायर, यहाँ आया एक्स क्यूब, बराबर नहीं है ना, ये नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं, एकड़ा में से इसको घटाओ, 2x में से 1x घटाएगा, कितना बचेगा? x, 3x में से 2x घटाएगा, x, 4x में से 3x घटाओ, कितना बचा? x। देखो तीनों बराबर आया, तीनों बराबर आया, तो ये मतलब यह सही है, समझ में आया बात? ये भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन स्क्वायर है एकड़ा में, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 घटाएगा 10 बचेगा, एकड़ा हम 36 में से 16 घटाएगा तो 10 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो होगा यही तीसरा नंबर। ऐसे ही एपी वाला ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछेगा, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा ये सब। अब कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कहता है नहीं है, अब की बार, इससे पहले पूछा था है, नहीं रे, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सेकंड है 3 6 9 12, ऑप्शन नंबर 3 है 2 4 6 8, और चौथा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। स्क्वायर ये वाला नहीं होगा, नहीं रे, अभी तो चेक करबे किए थे, ये नहीं होगा, चेक किए रे। कहता है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो यही स्क्वायर वाला नहीं होगा, बाकी सब होगा। चेक कर लो, एक दोनों के बीच के अंतर एक रो में एक रो में 1 6 है ना, एक रो में 3, एक रो में 3, एक रो में 3, देखो सब में आवे छे बराबर, जो 6 है, एकरा के अंदर 2, एकरा के अंदर सब 6, तो बते तो दिया। चेक करी ले, एकरा में 16 में से 4 घटाइला 10, 36 में से 16 घटाइला कितना आते? 20। देखो बराबर आया, ले आया, तो यही होगा।
समांतर श्रेणी इतना का कहता है 20 पदों का योगफल बताइए। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल के प्रथम 20 पदों का योगफल योगफल है। ऑप्शन नंबर 1 है 500 540, तेसरो 590, चौथो कते छे। चलो इसको ध्यान दो कैसे बनाएंगे, समझो इसको। समांतर श्रेणी इतना इतना के प्रथम 20 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले बता दो एपी में जो दियल है ये समांतर श्रेणी लिख दिया है, एपी में है 1 4 7 10। एकरा में ए के मान 1 और डी के मान अगला में से पिछला 4 में से 1 ले 3 नहीं है। तो कहता है 20 पद, प्रथम 20 पद यानी कि S20 निकाल की निकाल S20। योग मतलब S, दोनों फॉर्मूला याद रखना। ए एन का सूत्र होता है A + n-1 इंटू डी। एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। नहीं रे, दोनों सूत्र याद रखेगा। इसी का फॉर्मूला और होता है n/2 इंटू a + an, या इसी का और लिख सकता है n/2 इंटू a + l भी लिखा जाता है। इसी का SN का ही तीनों फॉर्मूला है। AN का एक तो ये सूत्र A + n-1 इंटू डी। लगाओ S20 बराबर यानी कि SN बराबर n के मान दिलो छे 20, n/2 इंटू 2a + में n-1 इंटू डी। n के जो n हुए छे कि नहीं, देखो n छे, यहाँ n छे, n के जगह कते लिखी दे छे यहाँ 20। तो n जो रहते 20 20/में 2 आ 2 गुना a के मान 1 प्लस में n के मान 20 में से 1 गेले 19 गुना d के मान 3 लिखबे। यहाँ से कटते कते बचते 10 और 2 गुना 1 2 19 दिया 57 57 2 59 कितना होगा 59 गुना 10 590 59 कितना आएगा रे 590। लगाओ टिक। तुम लोग का बन गया है। आगे देखते हैं कड़ा में। क्वेश्चन है अगला, कहता यदि p + 1 यदि p + 1 और क्या है 2p + 1 2p + 1 p + 1 3p है नहीं रे, यहाँ 3p है। p + 1 3p + 1 और 6p - 1 समांतर श्रेणी में, कौन में समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो p का मान है, तो p का मान है
पी का अमाउंट पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, 1 दूसरा नंबर, 2 तीसरा नंबर, 3 चौथा, 4 दिया है। अरे हम दूसरा क्वेश्चन लिखी दिलिए, दोनों क्वेश्चन वही ने छे, एके छिए, ई बनेबे तो ऊ बनी जीते ना, दोनों बना लियो नु, हम उल्टा फेर लिखी दिलियो। हां लेकिन ऑप्शन सही छ ने, आरु सब क्वेश्चन सब ठीक है। चलो ये जो बतेलिए तो वो बनी जीते ना। देखो समांतर श्रेणी में तो कहता है पी का मान है, इसको बताएंगे तो जस्ट तुरंत उसको भी बना लेना, समझा। देखो कहता है समांतर श्रेणी में है तो पी का मान, तो सबसे पहले इसमें डी का मान निकाल लो। डी का मान निकालने के लिए अगला में से पिछला घटाते हैं ना, डी का मान निकालने के लिए अगला में से पिछला, यानी कि 3p प्लस में 1 माइनस डी का मान अगला पद में से पिछला नहीं घटे पे, तो माइनस कितना बजते पी माइनस में 1, चिन्ह परिवर्तन होगा। यहाँ देखो माइनस डी निकालने के लिए डी जब निकालते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं ना, a2 माइनस 1 मतलब अगला पद ये है 3p प्लस 1। अब घटाएंगे किसको, इसी को ना p प्लस 1 को, और ई माइनस जो है ना अंदर का चिन्ह बदल देगा, बदलेगा कि नहीं। अब बताओ तो कितना होगा, 3p में से एक p गया, कितना बचेगा 2p, कितना बचेगा 2p, और ये तो गया नहीं तो ये 2p हो गया, और एक d निकाल लो, फिर उसे d निकालो, यहाँ से है फिर से d निकालो, 6p माइनस 1, फिर से माइनस अंदर का चिन्ह बदलेगा यहाँ भी, माइनस में 1। अब बताओ 6p में से 3p घटते कितना बचते, 3p, कितना 3p। अच्छा यहाँ पे बताओ तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना होगा -2 रे। अब बताओ लेफ्ट हैंड बराबर डी पट्टी का बराबर, तो यो पट्टी का बराबर होना चाहिए नहीं, तो बराबर करो 2p बराबर में 3p माइनस 2, लेफ्ट हैंड बराबर छे डी के मोड़ी बराबर, तो यो नहीं करबे बराबर है। तो बताओ 2p p के एक जगह करो, माइनस के 3p होता है, अब बराबर में कितना -2, तो यहाँ से कितना बचले माइनस के p आया माइनस के 2, माइनस से माइनस खत्म, p बराबर 2p। एक ना मन पूछे रहा है 2 6 2 बैग ले आंसर लगा, जल्दी से लिख लो इसको। ई क्वेश्चन बताए थे एक ठो ऐसा टाइप का है ना रे, उसको बनाओ जल्दी से, इधर का लिख लो जल्दी से। सेम टाइप है 6 नंबर का, उसको बनाओ। इसको मिला था आगे क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 3 प्लस √2 और है 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2 का सार्वंतर है, का सार्वंतर है। ऑप्शन देख लेते हैं एक रो, पहला नंबर ऑप्शन क्या है 3, और दूसरा ऑप्शन है 3 प्लस में √2, और तीसरा है √2 नहीं √3 है, और चौथा √2, यही ना रे।
इसको मिटा दे, नीचे वाला लिख लिया न रे। चलो ध्यान दो इसको। सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में पहला पद, दूसरा पद ई और पहला पद ई घटाए दो। तो डी बराबर 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। तो 3 से 3 गया, बचा क्या? रूट 2। तो रूट 2 छह करना है, चौथा में 6 ना लगाओ। रूट 2 हो गया इसका आंसर। सार्वंतर वाला पूछेगा ये बोर्ड एग्जाम में, समझा ना? सार्वंतर निकालने के लिए कुछ अंक बदल करके दे, पूछेगा सार्वंतर। ऑब्जेक्टिव में पूछबे करता है ये। आगे क्वेश्चन है, कहता है एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? का कौन सा पद शून्य है? ऑप्शन नंबर पहला, छठा, हाँ नॉट कम निकालो तुम लोग, 7वां, तीसरा है 8वां और चौथा ऑप्शन है 9वां। चलो ध्यान दो यार। कहता है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य होगा? इनका डायरे। तो ए बराबर बताओ क्या होगा? 21। डी बराबर बताओ क्या होगा? 18 माइनस 21 कितना? -3। क्या होगा? -3। हाँ, तो कहता है कौन सा पद शून्य है? मान लेते हैं nवां पद शून्य है, कुछ पता नहीं है तो nवां पद मान लेना है। जितना पद भी बोलेगा ना, इतना कौन सा पद इतना होते, कौन सा पद 200 होगा तो मान लेंगे हमेशा मानना है nवां पद 200 है। जो कहता है कौन सा पद शून्य होगा? सुन दिया है। कहता कोनो को दूसरा क्वेश्चन में पूछी थोड़ा, कौन सा पद 20 होगा? तो मान लेंगे nवां पद 20 होगा। कुछ पूछे ना कौन सा पद इतना होगा, हमेशा उसको an बराबर मान लेना है। यहाँ कहता है शून्य होगा तो शून्य मान लिए इसको नहीं, तो an का फॉर्मूला बदलिए अभी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। लिखा पड़े छो एकरा ना। तो a के मान कितना है? 21 प्लस n माइनस 1, n के मान निकालना है और d के मान कितना है? -3 बराबर में 0। बतबो तो एकरा में 21 -3 से गुना करा एकरा, -3 है, माइनस माइनस +3 बराबर में 0। अब देखो 21 + 3 कितना? 24 -3n बराबर 0 होगा? नहीं होगा रे, ये माइनस में 3 इधर आएगा तो प्लस में 3n नहीं होगा प्लस में, माइनस में 3n है, इधर आएगा तो प्लस में। 3 से 24 कटेगा क्या बार में? पूरे 24 को काटेगा 8 बार में। तो n का मान कितना निकल गया? 8। यही हो गया 8 आंसर। 8वां पद होगा, 8वां पद शून्य होगा। नहीं जल्दी लिखो जल्दी से।
क्वेश्चन कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद कहता है 30 एवं सार्वंतर 5 है, सार्वंतर 5 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा? तो उसका प्रथम पद क्या होगा? ऑप्शन दिखा देते हैं इसमें 2 3 5 3 5, चौथा है -5। इसको मिटा दें। हाँ, ये क्वेश्चन हम इससे पहले बताए कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं एक ठो, अभी तुरंत बताए नहीं बताए रे। चलो ध्यान दो। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद को लिखने का तरीका क्या बोले थे? A6। कौन सी? A6। छठा पद कितना कहता है? 30 है, तो बराबर में 30। और कुछ दिया है, सार्वंतर दिया है कितना? 5, यानी कि डी का मान दिया है कितना? 5। तो कहता है उसका प्रथम पद, यानी कि ए का मान निकालिए। ए बराबर 1, ए का मान निकालेंगे नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे? A6 को A + 5D, या ना बराबर में कितना छे? 30। और डी के मान दिलो 6 5, तब बैठा दो 5 गुना 5 बराबर में 30। आ 5 गुना 5 कितना हुई से? 25, प्लस में होना जीते 30 - 25 कितना आएगा? ए का मान आ गया कितना? 5। यह 5 हो गया आंसर। लगाओ जल्दी से।